गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास यानी कि रामचरितमानस लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसकी जो हमने समरी पढ़ी थी उस दिन, देखिए यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब वह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आए। देखिए क्या होता है कि राम जी जब शिव धनुष को तोड़ते हैं सीता स्वयंवर के लिए, राजा जनक ने शर्त रखी थी ये कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे वो करेंगे। क्योंकि देखो इसके बारे में कहानी है, जब सीता जी छोटी थी तो खेल ही खेल में उन्होंने धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। तो राजा जनक ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है। तो फिर उन्होंने तभी मन में सोच ली थी कि जब सीता का विवाह होगा, स्वयंवर होगा, यानी कि वो स्वयं अपना वर चुनेगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक शर्त रखनी पड़ेगी कि जो भी कोई शिव धनुष को उठाएगा या शिव धनुष को खंडित करेगा, खंडित यानी तोड़ेगा, उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूँगा। तो होता क्या है कि जब स्वयंवर होता है तो उस समय सभी राजाओं के मतलब सभी राज्यों में संदेश भिजवाए जाते हैं कि जो भी कोई शक्तिशाली राजा उस शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जाएगा। तो वहाँ आमंत्रण भेजते हैं सभी जगह। तो ऐसे ही अयोध्या में भी जाता है आमंत्रण, और भी जैसे जो रावण भी आया था तो सभी जैसे शक्तिशाली राजा वहाँ आए थे। तो देखिए क्या होता है, फिर शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों को उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली को सरल अभिव्यक्त किया है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब शिव धनुष को सारे राजा अपने अपने प्रयास से उठाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी कोशिश व्यर्थ जाती है। तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरी जो भूमि है वो शक्तिशाली राजाओं से विहीन है, यानी कि कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है जो मेरी पुत्री से विवाह कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े चिंतित होते हैं। तो मतलब कहने लगते हैं कि कोई भी इस तरह का नहीं है। तो लक्ष्मण जी से ये बात सहन नहीं होती। वो कहते हैं कि मेरे और राम भगवान के होते हुए इस तरह से राजाओं को मतलब शक्तिशाली नहीं बता रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अपमान की बात है। तो वो एकदम से गुस्से में हो जाते हैं कि मेरे प्रभु राम जी इस धनुष को उठाएंगे। तो वो मतलब राम जी तब तक नहीं उठते हैं, लेकिन इनके गुरु होते हैं विश्वामित्र जी, वो राम जी की तरफ इशारा करते हैं। तो वो अब उनको मतलब धनुष उठाने के लिए चलते हैं। तो जो शिव धनुष था वो परशुराम जी का था। परशुराम जी क्या है कि जैसे तपस्या करने जाते हैं तो राजा जनक के पास उस शिव धनुष को छोड़ के चले जाते हैं कि मैं अभी अपने पास ये धरोहर मेरी रखिए। तो वो जब तपस्या करने जाते हैं तो अपने धनुष को सुरक्षित ही समझते हैं। तो लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा यानी वो डोरी होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। तो जब उस प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं तो उस धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इतनी भयानक आवाज़ आती है कि परशुराम जी उस ध्वनि को सुनकर, उस आवाज़ को सुनकर वहाँ दौड़े चले आते हैं कि मेरे गुरु का धनुष किसने छेड़ा है या किसने तोड़ दिया है। तो इस विषय पर फिर व्यंग शुरू होता है। तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बहुत ज़्यादा व्यंग होता है, वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे वाक्य बोलते हैं कि वो मतलब व्यंग्य भाषा में कि लक्ष्मण जी उनको जैसे क्रोधित देखकर कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तुमको इस धनुष पर इतने प्रेम क्यों आ रहा है? हमारे गुरु ने तो कभी इस तरह से नहीं कहा, या फिर तुमने कभी इस तरह से कोई गुस्सा नहीं किया था। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर इसी बात संवाद यानी कि एक दूसरे की वार्तालाप में निकलता है। तो देखिए क्या होता है,
नाथ शंभुधन भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। देखो बच्चों, ये पुरानी बुक है तो इसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी देखने में। आप अपनी अपनी बुक में देख लेना। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होएव केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी बहुत तेज गुस्से में आते हैं तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। होएव केउ एक दास तुम्हारा, यानी कि कोई तुम्हारा एक अपना ही दास होगा जो तुम्हारा शिष्य होगा। आये सु काहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। तो आते ही वो बहुत जोर से क्रोधित होते हैं और मुनि इस तरह से मतलब क्रोध होकर, देखो क्या कह रहे हैं, आये सु काहे कहिए किन मोही, कि मेरी आज्ञा के बिना किसने इस धनुष को हाथ लगाया है। और सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, रिसा यानी क्रोध से, इस तरह से क्रोध से वो ऋषि चिल्लाकर बोलते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना किसने इस धनुष को हाथ लगाया है। सेवक सो जो करे सेवकाई, यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। ये कह रहा है ना कि आपका ही कोई सेवक होगा जिसने ये धनुष को तोड़ा है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी करिए लड़ाई, तो इस तरह से जो अरि करनी यानी कि शत्रु की तरह जो कार्य करता है वो, उससे तो लड़ाई ही की जा सकती है। वो दास कैसे हो सकता है, वो तो कोई शत्रु के समान है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, रामचंद्र जी ने जिस तरह से शिव धनुष को तोड़ने की आवाज़ सुनी, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि सहस्त्र बाहु जिसके हजारों जैसे बाजुएं थी, उस राक्षस के बराबर वो तो मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, रामचंद्र जी वो जब परशुराम जी के लिए आया है, परशुराम जी ने जब शिव धनुष के तोड़ने की आवाज़ सुनी, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, रामचंद्र जी ने जिस तरह से शिव धनुष को तोड़ा, तो सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वो तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नैते मार जेहि सब राजा। तो यहाँ परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि सो बिलगाओ, वो राजा जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए। नैते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे हुए सब राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाना, कि वो लक्ष्मण जी जब उनके वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगते, व्यंग कुटिल भाषा जैसे कुटिलता से हंसने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाना, और परशुराम जी उनको देखकर अपमान में गुस्सा करने लगते। अवमाने यानी अपमान, अपना अपमान समझते हैं और वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन गुसाई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बहु धनु ही, हमने तो बचपन में, लरिकाई यानी बचपन, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहु न असी ऋषि कीन गुसाई, कि उससे पहले तो आपने कभी इस तरह से कोई गुस्सा नहीं किया, या गुसाई जी ने या हमारे गुरु जी ने कभी इस तरह से कोई हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे गुरुजी, मतलब हे भृगुराज, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाए कहे भृगु केतु, ये कह रहे हैं कि परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सुनि रिसाए कहे भृगु कुल केतु, हे भृगु कुल के केतु यानी कि भृगु कुल में जन्म लेने वाले, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो इस धनुष को टूटने पर। तो देखिए यहाँ परशुराम जी क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे
मतलब जैसे उसके राजा के बालक कालवश यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। तो ये क्या कहते हैं परशुराम जी की, मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालक, तू इस तरह से क्यों बोल रहा है? अपने शब्दों को संभाल कर बोल, नहीं तो तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तूने सारे धनुषों को त्रिपुरारी धनु यानी कि शिवजी का धनुष समझ रखा है। विदित सकल संसार, सब पूरा संसार इनसे परिचित है कि ये तो शिव धनुष है। त्रिपुरारी धनु यानी कि शिवजी का धनुष है, इस धनुष को तुमने सारे धनुषों के समान कैसे समझ लिया है? इस तरह से वो गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कह रहे हैं कि लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, कि लखन जी कह रहे हैं कि हमने तो इसको बहुत पुराना हंस के कहते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, हमने तो सारे देवों को सारे धनुषों को एक समान देवताओं का ही धनुष समझ रखा था। का छवि लाभ जन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का छवि, इस धनुष को टूटने से क्या तो लाभ है और क्या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो सिर्फ इसको अपनी आँखों से देखा था। छुअत टूट रघुपते हुन दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। कि रामचंद्र जी के तो छूने से ही ये धनुष टूट गया है। मुनि बिनु काज करई समय रोसु, और तुम जो मुनि जो मतलब ब्राह्मण हो, तुम तो बिना मतलब ही क्रोध कर रहे हो, जबकि रामचंद्र जी का कोई धनुष को तोड़ने का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ इसको छुआ था और ये छूते ही टूट गया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर कहना। बोले चित परसु की औरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बोले चित परसु की ओरा, और इस तरह से वो क्रोध में फरसे की तरफ देखते हुए बोले। कौन? परशुराम जी। रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे धूर्त लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है और तू इस तरह से मतलब व्यंग कस के इस तरह से तू मेरे से बातें कर रहा है। बालक बोल बधो नहीं तोरी, केवल मनि जड़ जान ही मोही। तो ये कह रहे हैं कि बालक बोल बधी नहीं तोरी, कि बालक समझकर मैं तुझसे इस तरह से बहस नहीं करना चाहता हूँ। कवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने सिर्फ मुझे एक साधारण सा मुनि महात्मा जान लिया है, जो मेरे सामने तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि बचपन से ही मैंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया है और तुम मुझे इस तरह से नहीं जानते हो। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा समाज मुझे जानता है कि मैंने पूरे विश्व को क्षत्रिय कुल को वो पूरा अपना दुश्मन मानते थे, तो क्षत्रियों को पूरे विश्व में से मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी इस भूमि को जीत रखा है, सभी राजाओं को परास्त कर रखा है। भूप यानी राजा, भूमि मातृभूमि को। विपुल बार मही देवन कीनी, विपुल यानी अनेक बार, ब्राह्मणों मतलब अनेक बार मैंने इसको ब्राह्मणों को दान में दे रखा है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि सहस्र बाहु यानी कि जो अनेकों भुजाओं वाला जो राक्षस था, उसको भी मैंने अपने फरसे से काट रखा है, यानी कि उसको भी खत्म कर रखा है मैंने अपने परसु बिलोक महीप कुमारा, कि तुम उसके सामने क्या हो राजा के पुत्र, जब मैंने उस सहस्त्रबाहु को अपने फरसे से पराजित कर रखा है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो लाइव क्लास में हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। धन्यवाद।